हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 121 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अब तक आपको नंबर सिस्टम के चार पार्ट पढ़ा दिए हैं। चौथे पार्ट में मैंने पिछले पार्ट में कराया था कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दे रखी हो और उसके बाद फिर अंडर रूट में प्लस या माइनस का चिन्ह कोई भी हो और अंडर रूट में फिर वही वैल्यू दोहराई गई हो, फिर उसके बाद फिर वही डॉट डॉट ये क्रम अनंत तक चला हो, तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो करनी में वैल्यू दे रखी हो, करनी में वैल्यू दे रखी हो या रूट में वैल्यू दे रखी हो, उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए। उसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए। ऐसे 72 के ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे बताइए। 72 के ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे? 9 8 72, 9 गुणा 8, ठीक। डिफरेंस, ठीक। अब हमने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर करनी में अगर प्लस का चिन्ह दे रखा है तो आंसर हमेशा बड़ी संख्या होगी। यदि माइनस का चिन्ह दे रखा है तो आंसर हमेशा छोटी संख्या होगी। यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा है तो इसलिए आंसर बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या मतलब नो आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने प्लस का करा था, अब हम माइनस का बताते हैं। फिर वही क्रम करते हैं कि माइनस में भी वही वैल्यू ले लेते हैं जो करनी में दे रखी हो। उस वैल्यू के ऐसे दो फैक्टर करते हैं। पहले हम विकल्प लिख लेते हैं। B6C 9 D4। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस या जिसका अंतर क्या है? 1 आए, ठीक। 30 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे जिसका डिफरेंस 1 आए? 5 6 30 या 6 पंजे 30, ठीक। इसका अंतर क्या आया? 1, ठीक। अब हमने आपको बताया अगर प्लस में वैल्यू दे रखी हो तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, यदि माइनस में दे रखी हो तो छोटी वैल्यू आंसर होगी, ठीक। तो यहां माइनस में वैल्यू दे रखी है तो आंसर होगी छोटी वैल्यू, मतलब 5 आंसर, ठीक। सबको समझ में आ गया? इसे रख कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, उसे भी ज्वाइन करें। अब अगले टाइप में पहुंचते हैं। अगला टाइप है टाइप निम्न लिखित का
मान ज्ञात कीजिए find the value of the following. ठीक, ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे मानो सूत्र हम बताते हैं आपको, अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a दे रखा हो और ये अनंत तक चल रहा हो। ठीक, हमने पहले आपको बताया था कि अंडर रूट में यहाँ बीच में इंटू की जगह प्लस का साइन था। क्या था? प्लस का साइन। अब लेकिन इंटू का साइन है। प्लस के साइन में हमने आपको बताया था ऐसे गुणनखंड करेंगे संख्या के दियों के कि डिफरेंस उसका अंतर, गुणनफल का अंतर बन आ जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो करनी में संख्या दे रखी होगी, जो करनी में संख्या दे रखी होगी वही आंसर होगी। ठीक, लेकिन इतना ध्यान रखना वहां प्लस था और यहां इंटू है। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। हमसे इसका मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि कुछ नहीं लिखेंगे, आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल जो करनी में संख्या दे रखी है सीधा वही आंसर टिक कर देंगे। यहाँ करनी में क्या दे रखा है? 3, सीधा आंसर 3 टिक कर देंगे। ठीक, कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगले क्वेश्चन का विकल्प 5, 30, 47, D6। क्वेश्चन हमें दे रखा है 30 इंटू 30 इंटू 30 डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत। इसका हमसे मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया? हमने फिर आपको ये बताया था अगर गुणा में वैल्यू है तो सीधा जो करनी में संख्या लिख रही है वही आंसर होगी। यदि प्लस में है तो उनका डिफरेंस किया जाएगा। यहाँ गुणा में दे रखा है तो सीधा आंसर क्या लिख देंगे हम? 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सबको समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला टाइप है यदि अंडर रूट में ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो जैसे 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हमने आपको बताया, ये इसका मान पूछ रहा है, हमने आपको बताया, ऑप्शन लिखते हैं पहले ऑप्शन फिर आंसर। -1 बड़ा है, -1 छोटा है, y से बराबर है और y छोटा है बराबर है 1 के।
बी। 2 छोटा है बराबर है बाई के, बाई छोटा है बराबर है 3 के। सी 3 छोटा है बराबर है बाई के और बाई छोटा है बराबर है 2 के। तीसरा 1 छोटा है बराबर है बाई के और बाई छोटा है बराबर है 2 के। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, अभी भी क्वेश्चन कराया है कि अगर डिफरेंस जो बीच में संख्या दे रखी है उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, लेकिन इस संख्या के ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जिसका डिफरेंस 1 प्राप्त हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस नहीं करना, सीधा पेन उठाना है और संख्या लिख देनी है। संख्या लिख दी, उसके बाद यदि बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है तो संख्या को बढ़ाएंगे, यदि माइनस का चिन्ह दे रखा है तो संख्या को घटाएंगे। तब तक बढ़ाएंगे या घटाएंगे जब तक कि कोई ऐसी संख्या प्राप्त नहीं हो जाती जिसका गुणनफल का डिफरेंस 1 प्राप्त ना हो। क्या ना हो, गुणनफल का डिफरेंस 1 प्राप्त ना हो। जैसे अब इसमें प्लस का चिन्ह दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 3 से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 3, 4, 4 के भी ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे, 2 दूनी 4, डिफरेंस 0 आ रहा है। 5, 5 के भी फैक्टर नहीं होंगे, 5 डिफरेंस 4 आ रहा है। और 6 एक ऐसी संख्या है जिसका डिफरेंस, गुणनखंडों का डिफरेंस 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1। ठीक, हमने बताया अगर प्लस की संख्या है तो आगे की तरफ करेंगे, संख्या को बढ़ाएंगे। यदि माइनस की संख्या है तो संख्या को छोटी तरफ करेंगे या संख्या को घटाएंगे। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या आएगा, 2 छोटा है, ये बाई बराबर दे रखा है तो हमसे बाई बराबर पूछा है, इसका मान ही पूछा है। ठीक, तो 2 छोटा है बराबर है बाई के और बाई छोटा है बराबर है बड़ी संख्या 3 के। ठीक, समझ में नहीं आया, एक बार और सुनो। यदि छोटी संख्या है तो छोटी संख्या पहले लिख लेंगे, छोटा है 2 छोटा है बराबर है बाई के, और बड़ी संख्या को लिख देंगे बाई छोटा है बराबर है 3 के। बड़ी संख्या की है आंसर। अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी। ठीक, एक बार और समझा देते हैं आपको। यदि ऐसा कोई संख्या मिल जाए ऐसे क्वेश्चन में कि उसका गुणनखंड हम ऐसे नहीं कर सकते जिसका अंतर 1 प्राप्त हो, तो हम ऐसी संख्याओं में क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे, संख्या के बाद अगर प्लस में दे रखी है वैल्यू तो संख्या को एक जोड़ते चलेंगे, जब तक जोड़ेंगे जब तक बढ़ाएंगे कि जब तक कोई ऐसी संख्या प्राप्त ना हो जाए जिसका डिफरेंस, गुणनखंडों का अंतर 1 प्राप्त ना हो जाए। हमने 4 करा, 4 का भी नहीं होगा, 5 करा, 5 का भी नहीं होगा, और 6 करा, 6 के मिल गए हमें, 3 दूनी 6। अब हमें ये दिक्कत आती है सबसे बड़ी यहाँ लिखने में, ये क्या आती है सबसे बड़ी ये दिक्कत, ये कैसे लिखा जाए। छोटी वैल्यू पकड़ो, सबसे पहले ये चिन्ह लगाओ, छोटा है बराबर है बाई के, क्योंकि बाई की वैल्यू पीछी है। उसके बाद बड़ी वैल्यू आई, बाई छोटा है बराबर है बड़ी वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे 3। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक, इस टाइप का भी अगला क्वेश्चन कराते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसे करते हैं रफ।
अगला क्वेश्चन दे रखा है रूट 7 प्लस रूट 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, ऑप्शन लिख लेते हैं। दो बड़ा है, दो छोटा है, बराबर है बाई के, बाई छोटा है बराबर है 4 के। ठीक, बी ऑप्शन। 4 छोटा है बराबर है बाई के, बाई छोटा है बराबर है 3 के। ठीक, फिर लिखते हैं सी ऑप्शन। 3 छोटा है बराबर है बाई के, बाई छोटा है बराबर है 4 के। डी ऑप्शन। 2 छोटा है बराबर है बाई के, बाई छोटा है बराबर है 3 के। ठीक, अब हमने आपको बताया अगर गुणनखंड ऐसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिसका अंतर डिफरेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद संख्या में अगर प्लस का बीच में करने में अगर प्लस का चिन्ह दे रखा है तो संख्या को आगे बढ़ाएंगे। यदि माइनस का चिन्ह दे रखा है तो बाईं तरफ चलेंगे, मतलब संख्या को घटाएंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस के चिन्ह में हम क्या करेंगे, संख्या को आगे बढ़ाएंगे। 8 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे। 9 के भी ऐसे फैक्टर नहीं होंगे, 3 या 9 0 बचेगा। 10 2 पंजे 10, इसके फैक्टर कर रहे हैं तो 3 बच रहा है। अब 11 के फैक्टर भी नहीं होंगे, होंगे 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर 4 तिया 12। ठीक, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ठीक, समझ में आ गया। 4 तिया 12, अगर प्लस का चिन्ह है तो आगे बढ़ाएंगे। अब ये कैसे लिखेंगे, पहले छोटी संख्या। ठीक, 3 छोटा है बराबर है, बाई का मान पूछा है ना हमसे, ये बाई बराबर दे रखा है। ठीक, बाई के, बाई छोटा है बराबर है, बड़ी संख्या दे रखी है 4। ठीक, आगे समझ में। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक, सबको समझ में आ गया। अगर इसी के जगह अगर माइनस होता, इसी के जगह अगर माइनस होता, मान लो माइनस होता तो हम क्या करते, माइनस में हम संख्या को, इधर देखिए माइनस वाला, माइनस में हम संख्या को छोटा करते। 7 से 6 के ऐसे फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे कि उसका डिफरेंस, गुणनखंडों का डिफरेंस 1 प्राप्त हो गया। डिफरेंस कितना प्राप्त हो गया 1। तो अतः इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, छोटी। ठीक, 2 छोटा है बराबर है बाई के, फिर बड़ी संख्या, बाई छोटा है बराबर है 3 के। फिर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, फिर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो रहा है डी। ठीक, दोनों टाइप के सवाल कर रहे हैं, या माइनस का चिन्ह लगा लेना एक बार प्लस का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वो व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पीडीएफ या पेपर्स की जानकारी या वीडियो उसमें शेयर करता रहता हूँ डेली कुछ ना कुछ। ठीक,
अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगला टाइप है निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द सम ऑफ द terms in the series। terms in the series। ठीक, जैसे हमें संख्या दे रखी है सॉरी, इस टाइप का सवाल हो गए थे, हमने इस टाइप के करा दिए थे। इस टाइप करेंगे, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। टॉपिक है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक, जैसे इसमें सूत्र होगा, अगर क्रमागत संख्या दे रखी है जैसे, तो सूत्र सबसे पहले लगाएंगे, क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हम आपको बताते हैं। ठीक बीच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है ठीक बीच की संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन टोटल संख्या या n, इसे लिखते हैं टोटल नंबर, इसे n से डिनोट करते हैं। ठीक, ठीक बीच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्याओं का योग अपॉन n या टोटल नंबर। अब हमें ये बताइए, यहां संख्याओं का योग कितना दे रखा है? संख्याओं का योग
योग दे रखा है 24, ठीक, अपॉन संख्या कितनी बता रखी है, 3 क्रमांक संख्या, ठीक, बीच की संख्या ज्ञात करवा रहा है हमसे, दोनों के मान रख दिए हमने। अब 3 से 24 कितनी बार जाएगा, 8 बार। आंसर ये बोल रहा है 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग 24 है तो ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको सूत्र बताया, ठीक बीच की संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन n या टोटल नंबर। हमने संख्याओं का योग की जगह वैल्यू रख ली 24 क्योंकि हमें दे रखी है, और n की जगह वैल्यू 3 रख ली, तो हमें इसे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 8। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया, बताइए, सबको समझ में आ गया। अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है तो ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। 80 है तो ठीक बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 2, हमसे ये मालूम करा रहा है, नंबर 1 पे तो ये मालूम करा रहा है ठीक बीच की सम संख्या, नंबर 2 पे मालूम करा रहा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, एक में। अब हमने आपको बताया था कि सम संख्या ज्ञात करने का सूत्र या ठीक बीच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है ठीक बीच की सम संख्या बराबर बीच की संख्या बराबर संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर। ठीक, संख्याओं का योग कितना दे रखा है यहाँ, 80 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 5। ठीक, जब 5 से हम 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही का ना 5 बचा, कितना 3 का आगे 0 हो गया, 5 6 30, 16 बार पूरा कट गया। ठीक बीच की संख्या तो आ गई 16, कितनी आ गई, 16। अब जब ठीक बीच की संख्या 16 है, ठीक, तो ये टोटल कितनी संख्या थी, 5, तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। ठीक, तभी तो 5 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5, और ये ठीक बीच की संख्या है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या ज्ञात करवा रहा है तो किधर चलेंगे,
इधर, बड़ी कराता तो किधर चलते, इधर। ठीक, अब सम संख्या ज्ञात कराया तो हम कितना घटाएंगे, 2। 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, सम ज्ञात कराया या विषम, और बीच की संख्या आई निकल आई हो तो कितना घटाते हैं, 2 घटाते हैं, माइनस करते हैं 2। 16 माइनस 2 14। ठीक, अब 14 में से भी 2 घटाएंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो 12। कितना आया, 12। अतः सबसे छोटी संख्या कितनी हुई, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हुई 12। ठीक, आंसर सबसे छोटी संख्या 12 और ठीक बीच की संख्या 16। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे करते हैं रफ। अब क्या हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमें दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। कितना है, 250, 250 है। तो सबसे बड़ी सम